वेलकम टू डाइट्स यूट्यूब चैनल। मैं मैत्री किरण और आज हम इस वीडियो में कुछ बेसिक से क्वेश्चंस जो हमने एनएमएमएस के सिलेबस के लिए जो चैप्टर्स पढ़े थे उन पे बहुत बेसिक क्वेश्चंस हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है, हाउ कैन अ कंपाउंड बी ब्रोकन डाउन? कंपाउंड केवी रीते तोड़ी शकाय। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है हमसे कि कंपाउंड जो होता है, सबसे पहली बात आती है कि कंपाउंड होता क्या है। तो जो हमने क्या पढ़ा था कि एलिमेंट होता है, जो एलिमेंट क्या होता है, तत्व जो सबसे छोटा भाग होता है जिसको हम वापस से और छोटे से भाग में नहीं तोड़ सकते, तो वो क्या था, तत्व। अब किसी रासायनिक प्रक्रिया में अगर कोई दो एलिमेंट्स वो रिएक्ट करके वो क्या करते थे, वो कंपाउंड बनाते थे। ठीक है। अच्छा, आपको अगर इसके कंपाउंड के बारे में आपको नहीं पता तो ऊपर एक वाइट कलर के उसमें स्ट्रिप में एक लिंक आ रही होगी, आप उसको दबा सकते हो। वो आपको एक वीडियो के पास लेके जाएगा जिसमें मैंने आपको एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर्स के बारे में पढ़ाया था। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या होता है कि किसी भी दो प्रक्रिया में मतलब रासायनिक प्रक्रिया में जब वो मिलके वो क्या करता है, अपना पुराना गुणधर्म छोड़कर जो नया जो वस्तु बनता है उसका गुणधर्म ले लेता है। ठीक है। तो कंपाउंड जो है, अब यहाँ पे क्या बोला है कि वो किस तरीके से हम उसको और छोटा कर सकते हैं। अब जो अब ये दो है, ठीक है। अब हम इसको तोड़ के और कुछ तो बना नहीं सकते, वो तोड़ के क्या बनाएगा, ये या फिर ये। अब इससे छोटा वो नहीं हो सकता क्योंकि ये क्या था, ये एक क्या था, एलिमेंट था, एक तत्व था, जो कि उसकी प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी थी कि हम उसको और छोटा नहीं तोड़ सकते। तो अब यहाँ पे क्या ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है फिजिकल चेंजेस। तो अगर आपको ये लगता है कि इसका आंसर फिजिकल चेंज है तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि मान लो आपके पास अगर कोई कागज़ है, तो सबसे पहली बात होती है कि फिजिकल चेंज क्या होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, अगर आपके पास कोई कागज़ है, ठीक है। अब फिजिकल चेंज क्या होता है कि आपने उस कागज़ को फाड़ दिया। अब उसको फाड़ने के बाद क्या आपके पास ये कोई और, क्या उससे छोटा, ठीक है छोटा एक कागज ही होगा ना, लेकिन वो है तो कागज ही अभी भी। क्या वो अपने पुराने जिससे हमने उसको बनाया था वो बन गया? नहीं बना। तो फिजिकल चेंज में क्या होता है कि वो उसका अपना साइज या फिर आकार या यही सब बदलता है, लेकिन उसकी जो प्रॉपर्टी, उसकी धर्म होती है, उसका गुणधर्म, वो चीज़ नहीं चेंज होता। तो इसका आंसर जो है वो फिजिकल चेंज नहीं है। अब नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, केमिकल चेंजेस। तो अब देखो, अब किसी हमने क्या बनाया किया था, एक रासायनिक फेरफार करके ही हमने क्या किया था, उसको कंपाउंड बनाया था। तो जब हम किसी उसमें रासायनिक प्रक्रिया करके हम उसको वापस से उसके मूल धर्म में उसको ला सकते हैं। ये क्या है, एक कंपाउंड की प्रॉपर्टी होती है कि हम उसको सिर्फ केमिकल चेंजेस से ही उसको वापस से तोड़ सकते हैं। ठीक है। अब ठीक है, हमें ये चीज़ पता चल गया कि इसका आंसर क्या है, डी। लेकिन अगर आपको किसी दूसरे डाउट, सी और डी ऑप्शन में डाउट है तो मैं आपको उसके बारे में एक बार समझा देती हूँ। देखो सी में क्या है, सी में है क्रशिंग। अच्छा, अब मान लो आपके पास जैसे एक बर्फ का टुकड़ा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये एक बर्फ का टुकड़ा है, आइस। हाँ, अब आइस पे आपने लेके एक हथौड़ा मार रहे हो, तो वो क्या करेगा, शायद से वो अपने छोटे छोटे टुकड़े बना लेगा, है ना, या फिर वो थोड़ा बहुत पिघल के पानी बन जाएगा। अच्छा, अब आपको ये बता दूं कि जो आइस होता है और वो जो वाटर होता है वो क्या है, स्टेट्स ऑफ मतलब उसका ही अलग अलग रूप है, लेकिन वो है अभी भी पानी। पानी है ना, H2O जिसको हम बोलते हैं केमिकल फॉर्मूला में। तो वो उसका लेकिन गुणधर्म जो होता है वो चेंज नहीं हुआ, बस उसका आकार चेंज हो गया, है ना। तो क्रशिंग भी इसका आंसर नहीं होगा। अच्छा, कूलिंग। अच्छा, अभी जैसे हमने पानी, ये बर्फ का ही एग्जांपल लिया, तो अगर मैं किसी भी पानी को, हाँ, जो पानी को है मैं उसको एकदम ठंडा कर दूं, एकदम ठंडा करते जाऊं, तो वो क्या करेगा, बर्फ बन जाएगा। तो क्या पानी जिससे बना है, हाँ, वो वो टूटा क्या, नहीं टूटा। तो इसका आंसर क्या है,
सही आंसर केमिकल चेंजेस, रासायनिक फेरफारों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, you are given a beaker containing diesel floating on water. What is the easiest method to separate the two liquids? क्या है कि पानी जो है उस पर डीजल का एक परत जो है वो तैर रहा है, ठीक है। और अब आपको बोला गया है कि उसके दोनों के दोनों लिक्विड्स को, जो दोनों प्रवाही हैं, उनको अलग करना है। अच्छा, सबसे पहले तो ये जान लो कि अगर कोई भी बीकर में मैं पानी डाल दूं, ठीक है, ये पानी है, तो क्या करता है, अगर उसके ऊपर मैं तेल डालती हूँ, पेट्रोल डालती हूँ, डीजल डालती हूँ, तो वो एक दूसरी लेयर बना लेता है, क्योंकि जो तेल होता है या डीजल होता है वो पानी से हल्का होता है। अब कोई भी चीज़ जो हल्की होती है वो फ्लोट करने लगती है, और जो भारी होता है, जो मोर डेंस होता है, वो क्या होता है, नीचे चला जाता है। तो क्या होता है कि आप देखोगे, अगर आप ये घर पे कर सकते हो, पानी डालना और थोड़ा सा तेल डालना, तो तेल जो है ऊपर में ऐसे तैरने लगता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपसे बोला गया है कि आपको इन दोनों जो लिक्विड है उनको अलग अलग करना है, ठीक है। आपको 2 बीकर कर देना है, इसमें आपका तेल होना चाहिए, और जो दूसरा बीकर होगा उसमें आपका पानी होना चाहिए, ठीक है। अब ये इसका सबसे सुटेबल तरीका क्या है, जो सबसे मतलब एक तरह का जो सबसे सही जो पद्धति है वो आपसे पूछा गया है, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे 4 ऑप्शन है। डिकेंटेशन, जिसको हम डिक्टेशन बोलते हैं, फिर डिस्टिलेशन, फिर इसको हम गुजराती में निस्निचंद बोलते हैं, फिर सी फिल्ट्रेशन, और डी सेडिमेंटेशन, ठीक है, निरंकुश। तो अब देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक एक जो ऑप्शन है हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। डिकेंटेशन जो होता है उसमें क्या किया जाता है कि जैसे एक ग्लास है और दूसरी ग्लास, ठीक है, उसमें से हम जो भी जैसे ये क्या होता है, दो जो मिलने वाली लिक्विड होती है, प्रवाही होती है, जो नहीं मिल सकती एक दूसरे से, तो इसमें से हम दूसरे वाले में डालते हैं, ठीक है। 2 ग्लास लेते हैं और उसमें से ऐसे करके डालते हैं, जो ऊपर का परत आएगा वो नीचे चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि वाटर है एंड ऑयल है, तो ऑयल की जो लेयर होगी ऊपर होगी, वो हमने डाला, तो सबसे पहले क्या जाएगा, ऑयल जाएगा। तो ऑयल डाला, अब जैसे ऑयल की परत खत्म हो गई तो हम क्या करेंगे, उसको रोक देंगे, तो क्या हो जाएगा, हमें इस वाले में तो वाटर मिल जाएगा और इसमें हमें ऑयल मिल जाएगा। तो हाँ, इस तरीके से हम क्या बोलते हैं, हम दोनों लिक्विड्स को अलग अलग कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, डिस्टिलेशन। तो जो डिस्टिलेशन होता है उसमें क्या होता है कि जैसे आपके पास कोई भी 2 अलग अलग प्रवाही है, लिक्विड्स हैं, और उन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट्स जो हैं वो अलग अलग है, ठीक है, काफ़ी अलग है। तो अब उनको आप क्या करते हो कि उसको आप बॉयल करना चालू करते हो। अब जिसका पहले बॉइलिंग पॉइंट आता है वो क्या करता है, वो वेपर्स बन जाता है, उसकी वाष्पीकरण एक तरह से हो जाती है, तो वो, ठीक है, और हम उसको एक अलग कंटेनर में कलेक्ट कर लेते हैं और कंडेंस करते हैं, उसको वापस से ठंडा करते हैं, और ठंडे होने क्या होगा, जो गैस होगी वो ठंडा होने पे वापस से प्रवाही बन जाएगी। तो इस तरीके से हम 2 अलग अलग कर सकते हैं। फिल्ट्रेशन क्या होता है कि फिल्ट्रेशन में हम एक फिल्टर पेपर लेते हैं और उसमें से हम जो हमारा लिक्विड है या जो भी सॉल्यूशन है हम उसको पास करते हैं। तो अब उसमें क्या होता है कि फ़िल्टर पेपर पे जो भी हमारी जो ऐसी वस्तु होती है, जैसे कोई इम्प्योरिटी हो गई, तो वो उस पेपर पे आ जाएगा, लेकिन ना ही तेल और ना ही क्या वाटर, जो पानी है, वो फ़िल्टर पेपर पे अलग नहीं हो पाता। तो फिल्ट्रेशन तो गलत है। अब सेडिमेंटेशन क्या होता है कि जैसे मान लो आपके पास कोई भी ऐसे पानी है और उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ डाली जो कि थोड़ी देर तक छोड़ने के बाद वो नीचे में जमा हो जाती है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि मान लो आपके पास एक बीकर है और उसके अंदर पानी है और उसमें आपने मिट्टी डाल दी, आपने उसको अच्छे से मिला दिया, लेकिन आप थोड़ी देर बाद उसको छोड़ दोगे, तो आधे घंटे या फिर थोड़ी देर बाद, तो क्या होगा कि उसमें मिट्टी ऐसे नीचे जमा हो जाएगी। अब नीचे जब मिट्टी जमा हो जाएगी तो आप क्या कर सकते हो, पानी निकाल सकते हो और मिट्टी को अलग कर सकते हो, ठीक। लेकिन
अब यहाँ पे बात हमने किससे करनी है, ऑयल और वाटर की। तो अब देखो डी ऑप्शन में जो ऑयल है उसकी एक अलग परत है, और वाटर की अलग परत है, तो इसमें तो वो नीचे जाके नहीं जमेगा ऑयल, तो सेडिमेंटेशन क्या हो गया, गलत हो गया। फिल्ट्रेशन कर नहीं सकते क्योंकि उन दोनों से अलग होगा ही नहीं। रही बात अब दो की, ए और बी, डिकेंटेशन भी कर सकते हैं और डिस्टिलेशन भी कर सकते हैं। अब इनमें से बेस्ट कौन सा है, देखो डिस्टिलेशन में आपको उसमें हीट करना पड़ेगा, उसकी बॉइलिंग कितनी ज़्यादा है तो वो हमें नहीं पता है ना। तो अब क्या है कि इसमें ज़्यादा डिफरेंस है या नहीं है, उसके लिए आपको वैसे एपैरेटस चाहिए। अब घर पे आप कौन सा सबसे आसान तरीके से और कौन सा सबसे इजी कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, डिकेंटेशन। ठीक है, तो हमारा ए ऑप्शन जो है वो इसका सही आंसर है। ये इसको इनके जो मेथड्स होते हैं उनके बीच में जो डिफरेंसेस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इस पे अलग अलग तरीके से हम क्वेश्चंस बना सकते हैं। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। इसमें क्या है कि वाटर कंस्टिट्यूट्स ऑफ, ठीक है, अब मतलब कि पानी की रचना कैसे होती है या किस किस चीज़ों से मिलकर बनी होती है वो। तो क्योंकि ऑप्शन यहाँ पे हमें अलग अलग चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, तो देखो हमने ये चीज़ सीखा था कि पानी जो होता है वो एक क्या होता है, कंपाउंड होता है। क्या होता है, एक संयोजन होता है। ठीक है, तो कंपाउंड क्या होता है, किसी एक रासायनिक प्रक्रिया से मिलकर बनी होती है। अब रासायनिक प्रक्रिया में क्या होता है कि दो तत्व होते हैं, ठीक है, पानी को बनाने के लिए, और वो दोनों रासायनिक प्रक्रिया करके क्या बनाता है, पानी, वाटर। ठीक है, अच्छा अब देखो अब किस किस वो तत्व से मिलकर बना होता है, तो इसके अगर आपको ये बात पता है तो इसका आंसर यही है। सबसे पहला तो जो होता है हाइड्रोजन, ठीक है, जिसका सिंबल होता है H, हाँ, हाइड्रोजन। अच्छा, और दूसरा क्या होता है, ऑक्सीजन। ठीक है, पानी बनते वक्त दो हाइड्रोजन आपस में एक ऑक्सीजन के साथ रासायनिक प्रक्रिया करके वो पानी बनाता है। इसीलिए हम पानी का केमिकल फॉर्मूला जो होता है, रासायनिक उसकी जो जिस चीज़ से तुम उसको चिन्ह बताते हो उसको क्या कहते हैं हम, H2O। अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, इसमें एक पता है एक फैक्ट बताती हूँ कि जो हाइड्रोजन होता है वो सिर्फ हाइड्रोजन वो आग लगाने में फ़ायदा करता है, ठीक है, और जो ऑक्सीजन होता है, ठीक है, वो आग लगने के लिए एक एसेंशियल आइटम होती है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो आग नहीं लग पाएगी। लेकिन जो वाटर होता है, जो हमारा पानी होता है, वो क्या करता है, आग को बुझाता है। तो आप देख रहे हो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के ही जो गुणधर्म थे वो अलग थे, लेकिन वो रासायनिक प्रक्रिया करके बिल्कुल ही अलग एक प्रक्रिया या उसका जो गुणधर्म है वो दिखा रहा है। तो इससे हमें ये भी पता चलता है कि कंपाउंड जो है वो अपने पुराने पुराने जो गुणधर्म होते हैं, जो उसके पहले के जो कंपाउंड के जो कंस्टिट्यूट्स होते हैं ना, उसके अपने गुणधर्म को छोड़कर वो एक नया गुणधर्म अपनाता है। ठीक है, तो ये हो गया थर्ड क्वेश्चन। अब फोर्थ क्वेश्चन, अगर आपको इस अभी तक कोई भी डाउट हुआ हो तो आप नीचे डाउट कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, हम आपको जल्द से जल्द उसका रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाटर साइकिल डज नॉट इन्वॉल्व विच ऑफ द फॉलोइंग। वाटर साइकिल क्या होती है कि पानी जो जल चक्र है उसमें क्या होता है कि जैसे बारिश हुई, हाँ, बारिश में जैसे हमने उसका एक पूरा पढ़ा है ना, तो देखो अब इनमें से क्या चीज़ें नहीं होती हैं, हमसे वो पूछा गया है। तो सबसे पहले ऐसा समझो कि जैसे समुद्र होता है ना, समुद्र होता है, उसमें से जो सूरज होता है हमारा, वो एक तापमान बनाता है ना, उससे गर्मी होती है। तो आसपास के जो जैसे समुद्र से क्या होता है, पानी इवेपोरेट होता है। ऐसा नहीं कि समुद्र से ही होता है, कहीं से भी होता है, लेकिन मैं आपको एक जल चक्र बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो क्या होता है कि यहाँ पे जो पानी है वो इवेपोरेट होता है, उसमें वाष्पीकरण होती है। ठीक है, तो ये पहला वाला ऑप्शन तो होता है, यहाँ पे हमसे पूछा है डज नॉट इन्वॉल्व।
तो जो पानी है वो ऊपर जाके क्या करता है, अब जैसे जैसे वो ऊपर जाता है तो धरती जैसे 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 आप ऊपर जाते हो तो वहाँ पे थोड़ा ठंडा होता है, ठीक है। तो वहाँ पे जाके वो वापस से क्या करता है, ठंडा वो साथ में सारे सारे जो वेपर्स हैं वो सारे एक साथ मिल जाते हैं, जो गैस है वो वापस से मिल जाते हैं। तो वो क्या करता है, क्लाउड्स बना लेते हैं, बादल। अब बादल कैसे बनता है, कंडेंसेशन से। तो कंडेंसेशन भी एक प्रोसेस है किसका, जल चक्र का, ठीक है। अब क्या है कि फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स हुआ, तो फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स भी हो ही रहा है ना इस जल चक्र में, वो इन्वॉल्व है। अब जब क्या होता है कि बहुत ज़्यादा बादल बन जाते हैं तो वो क्या करता है, वर्षा करता है, ठीक है, बारिश। बारिश से क्या होता है कि वो कहीं कहीं से नदी में जाता है या फिर तालाब में जाता है, वो वापस से वहाँ से वाष्पीकरण होता है। कि इसके बीच में कहीं पे भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होती है कि जो पानी, बारिश का पानी होता है, हम आजकल हम काफ़ी सुनते हैं कि पानी की कमी हो रही है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जब भी बारिश का पानी होता है तो हम उसको कहीं पे जमा करके रखते हैं। तो उस तरीके को हम क्या कहते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है, बरसाती पानी नो संग्रह। तो इस पूरे जल चक्र में, ठीक है, जो पूरा जल चक्र है हमारा उसमें, ठीक है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है वो पानी से रिलेटेड है लेकिन जल चक्र में नहीं आता। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द एनिमल फाइबर, क्या पूछा, अच्छा फाइबर्स होते हैं तो हमने एक चीज पढ़ा था, जैसे सबसे पहले कि फाइबर, ठीक है, वो क्या है, दो होते हैं, एक होता है मैनमेड और दूसरा क्या होता है, आर्टिफिशियल। सॉरी सॉरी, एक होता है नेचुरल, ठीक है, जो हमें प्रकृति में मिलती है, और आर्टिफिशियल होता है दूसरा। आर्टिफिशियल को ही हम मैनमेड कहते हैं क्योंकि वो हमने बनाया है, तो इंसानों ने बनाया है, तो वो क्या है, मैनमेड या फिर आर्टिफिशियल। अब देखो, जो नेचुरल फाइबर्स है, ठीक है, अब नेचुरल फाइबर में दो तरीके के होते हैं, प्रकृति में हमें दो तरीके के मिलते हैं, या तो हमें किस, दो सोर्सेज हैं, अब दो सोर्सेज क्या क्या होती हैं, या तो प्लांट है ना, या तो एनिमल, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा गया है कि इसमें से एनिमल फाइबर कौन सा है। अच्छा, सबसे पहला जो ऑप्शन है क्या है, कॉटन। हमने, अच्छा ये तुमने सुना होगा कि कॉटन की खेती की जाती है ना। क्या होता है, उसके प्लांट बॉल्स होते हैं और उस बॉल में से हम लोग जैसे ऐसा करके थोड़ा सा हम उसकी खेती की, ऐसा ऐसा कुछ होता है कॉटन, और उसमें से फिर कॉटन हमें मिलता है उस बॉल्स में से। तो कॉटन क्या है, एक प्लांट फाइबर है। अब देखो, तीसरा जूट, अभी बी ऑप्शन बाद में देखते हैं। तो जूट क्या है, जूट जो है आप देखोगे कि वो भी क्या है, एक प्लांट फाइबर है। अब जैसे जूट हम अलग अलग जगह से निकाल सकते हैं। अब बी जो है, बी ऑप्शन, तो जूट भी हमारा प्लांट फाइबर है। जो हमारा सी है, ये बी है, सिल्क। अच्छा, आपको पता है सिल्क जो है, रेशम, हाँ, रेशम किससे निकलता है, कैटरपिलर्स, जानते हो कैटरपिलर्स क्या होते हैं, जैसे बटरफ्लाइज जो होते हैं, वो उनका जो पहले जैसे बचपन का हम लोग एक छोटे बच्चे होते हैं, तो कैटरपिलर्स किससे इवॉल्व होते हैं, बटरफ्लाई किससे होते हैं, कैटरपिलर से, ठीक है। मटर के दानों में कभी कभी कैटरपिलर्स निकलता है। तो कैटरपिलर के जो उसको मतलब हम उबालते हैं और चीज़ों को करके हम उससे सिल्क हमारा निकलता है, ठीक है। इसके बारे में आपको फाइबर्स के बारे में और जानना है तो ऊपर दी गई एक, आपको अभी भी वापस से एक वाइट कलर की उसमें लिंक आ रही होगी, तो आप उसको दबाना, और वहाँ पे आपको फाइबर करके एक हमारा हमने वीडियो बनाया है, आप उसको जाके पढ़ सकते हो। तो इसका सही आंसर क्या है, सिल्क। सिल्क क्या है, एक एनिमल फाइबर है जिसको हम गुजराती में रेशम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम विच पार्ट ऑफ शीप इज वूल मेड फ्रॉम। अब क्या बोला गया है कि जो घेटा क्या लाग मानथी जनाव वामा आवे छे। तो जो शीप होती है, हाँ, जो भेड़ बकरियां होती हैं, भेड़, ठीक है, तो उसमें शीप, हाँ, तो
शीप के ऐसे कौन से पार्ट से हम वूल निकालते हैं? अच्छा, अब इससे हमें एक चीज़ समझ में आया कि वूल क्या है, क्योंकि शीप क्या है, एक शीप हमारी एनिमल है, तो वूल जो है एनिमल फाइबर है ना, क्योंकि वूल जो है हमें शीप से मिल रहा है। तो अब हमें से पार्ट्स पूछा गया है, ठीक। तो इसमें देखो, स्किन स्किन जो होती है वो उससे हम नहीं निकालते हैं वूल। स्किन क्योंकि आप थोड़ी ना चमड़े से निकालते हो, ना ही उसके टोस से, उसके फ्लीस से निकाली जाती है। जो उसके बाल होते हैं ना शरीर पे, हम उससे वूल बनाते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि उसके एकदम रुई जैसा है, और मतलब इस टाइप का वो पूरा, जैसे ठंड के टाइम पे और ज़्यादा वो बढ़ जाता है, जैसे हमारे भी शरीर पे बाल होते हैं, है ना। तो वैसे ही जो शीप के शरीर पे बाल होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, फ्लीस, ठीक है। तो वूल जो है वो फ्लीस से बनती है। तो आज के इस वीडियो में हमने सिर्फ 6 क्वेश्चंस रखे हैं। हमने जो, अगर आपको इसमें से किसी भी टॉपिक पर डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, और या फिर आप हमारे पुराने जो चैप्टर्स बनाए थे उससे आप उसके विषय में जाके आप उस वीडियो को क्लिक करके पढ़ सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब मत करना, और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना। बाय।